जब आप किसी फिल्म में काम करते हैं एज अ एक्टर तो उसमें आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं, यू हैव समथिंग टू से, Never. टू ऐड ऑन। नेवर। पर वो जो अंदर का फिल्म मेकर है कई बार वो मैं घर पे question- छोड़ के आता जब हम आपके काम को देखते हैं किसी भी फिल्म में, लगता ही नहीं मेहनत की है। ऐसा बोल रही हैं आप? हाँ। कविता जी, ये अच्छी बात है कि ये- बुरी बात है मेरी समझ नहीं आती। लेकिन आज कोई पिक्चर जब आपको ऑफर होती है कोई फिल्म तो उसमें क्या ढूंढते हैं आप? तीन चीज़ें, कैरेक्टर, स्क्रिप्ट और डायरेक्टर। लेकिन अगर स्क्रिप्ट भी खराब है, रोल भी नहीं है और डायरेक्टर भी अच्छा नहीं है तो फिर मोबाइल फोन नहीं है आपके पास, आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं? सोशल रोटी मीडिया तो दूर रोटी की बात चावल है। दाल खा के भाई, मोबाइल फोन से नहीं। पर आई थिंक मोबाइल फोन उतना ही जरूरी हो गया है, रोटी कपड़ा मकान फोन। बताइए, ये हाल है, बताइए। तो जब आपसे कोई आपका नंबर पूछता है, देखिए मतलब ऐसा है कि आपने घड़ी पहनी है, मैंने नहीं पहनी। इसका ये मतलब तो नहीं मुझे टाइम का नहीं पता। आपके फेवरेट फिल्म मेकर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कौन है? अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्में नहीं बनाते। कुछ कहना चाहेंगे आप आजकल के फिल्म मेकर्स को? कुछ ये message? आज कल या पुराने ज़माने की फिल्म मेकर्स की बात नहीं है। जी। पहले भी खराब फिल्में बनाते थे हम और आज भी खराब फिल्में बनाते हैं। पर आपको लगता है कि पोस्ट पैंडेमिक एक चेंज आया है इंडस्ट्री में? अभी भी फिल्में स्टार्स के ऊपर ही चलती हैं। स्टार है तो आपकी पिक्चर को शोज मिलेंगे, तो आपकी पिक्चर के लिए ऑडियंस आएगी। आपको लगता है हम इस विशेष सर्कल से बाहर नहीं आ सकते अब? अगले 30 साल तो नहीं। क्या आपकी जो फिल्म अब आ रही है कोरा कागज, ऑडियंस इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई मैसेज देती है ये फिल्म? अब आप कोई गाना सुनते हैं तो आप गाना सुनते हुए ये तो नहीं कहते इसका मैसेज क्या है। नहीं, आपको गाना अच्छा लगता है ना। हाँ, you feel good, yeah. You feel good, Yeah. exactly. Or you feel moved, or Yeah. you cry, Yeah. whatever. Yeah. That experience is more important than the message, you know. मैं कविता रल्हन बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और आज जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने पैरेलल सिनेमा में और कमर्शियल सिनेमा में दोनों में ही अपना जादू बिखेरा है। 3 बारी नेशनल अवार्ड विनर रह चुके हैं। बहुत सारी फिल्मों में आपने इनके काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा, चाहे वो आंखों देखी रही हो, कपूर एंड सन्स, भेजा फ्राई, मॉनसून वेडिंग। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी टैलेंटेड रजत कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। और जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बोला, इनफैक्ट इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं इनको बता रही थी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपके काम की। आप जब भी फिल्म्स करते हैं ऐसा लगते नहीं है कि हम आपको कोई फिल्म करते हुए देख रहे हैं। यू आर सो नेचुरल, सो रियल। बहुत अच्छा लगता है आपके काम को देखते हुए। थैंक यू वेरी मच, यू वेरी काइंड। और अभी इस कोरा कागज़ जो आपकी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है 25 नवंबर को, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? टेल अस अबाउट द फिल्म। ट्रेलर कैसे लगा आपको? ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सीरियस लगा। जी, जी। सो इट्स Serious है। एंड हाँ, हल्का ऑफ बीट है। इट्स अ वेरी डिफरेंट। जी जी। नवनीत जी की क्रिएशन है, उनकी रचना है। उनकी कहानी है, उनके अपने अनुभवों से कहानी निकल के आई है शायद। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। Not true events like that, but he's lived his life around an NGO, and NGO is a very big part of this film. तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो इनके NGO में हैं, जिनको नवनीत जी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो सब इस फिल्म का हिस्सा हैं। Yeah, it's a film about redemption, I think, in some ways. और कैसे नई शुरुआत के लिए आपको कोरा कागज़ चाहिए होता है। तो जब नवनीत जी ने आपको इस फिल्म के बारे में बताया, आपको स्क्रिप्ट सुनाई, जी। तो आपको क्या अच्छा लगा इस फिल्म के लिए जो आपने इसलिए हाँ कहा? I think his passion and his excitement for the project. Okay. That's very important. Okay. You know, I've done a lot of films with first-time filmmakers, and I think there's something special about first-time filmmakers because for them this is really their baby, you know, and they treat it like that. So I think I did it to be a part of that excitement. Yeah. और आप खुद एक फिल्म मेकर भी हैं, आप डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, कितना कुछ किया हुआ है आपने। सो जब आप किसी फिल्म में काम करते हैं एज अ एक्टर तो उसमें आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं, यू हैव समथिंग टू से, Never. टू ऐड ऑन, Never. कि हम इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं? कतई नहीं, कतई कतई नहीं। कतई नहीं। फिर यू आर टोटली डायरेक्टर्स एक्टर। I'm completely submissive as an actor. I forget that I'm a director, and I enjoy acting very much. I enjoy being part of somebody else's vision. That's what you're doing as an actor. You're becoming a part of somebody else's vision. पर वो जो अंदर का फिल्म मेकर है कई बार वो मैं घर पे छोड़ के आता हूँ। कोई नहीं है अंदर का फिल्म मेकर। और देखिए, एक्टिंग का जो काम है वो इतना सरल है और उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, उसमें कोई आपके ऊपर तनाव नहीं है, तो आप क्यों उस तनाव को चुनेंगे अपने लिए?
नहीं तो पर दूसरा जब दूसरे का स्ट्रेस है भाई, उसको संभालने दीजिए। पर रजत जी जब किसी चीज़ के लिए पैशन होता है ना जी। तो कई बारी कहते हैं और एक्टिंग एक ही सीन को शायद आप 50 और ढंग से कर सकते बिल्कुल हैं ना, बिल्कुल इम्प्रोवाइज बिल्कुल कर सकते हो बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल। कुछ, तो दिमाग में आई चीज़ें डू दैट आई डू, बट एज एन एक्टर, या एज एन एक्टर। क्योंकि डायरेक्टर ने बोला कि ये सीन है, हाँ यहाँ कैमरा है, देन आई कैन सजेस्ट एज एन एक्टर कि मैं इसको ऐसे करूँ तो चलेगा कि ऐसे करूँ तो चलेगा। देन इट्स अप टू द डायरेक्टर टू चूज। वो बोलते हैं यार ये बेकार है, ये ठीक है, ये कर लीजिए। अच्छा आप बताइए कितने लोग बोलते हैं कि एक्टिंग बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है, जितने भी यंग स्टार्स हैं आजकल न्यू एक्टर्स हैं वो तो वर्कशॉप्स भी अटेंड करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम आपके काम को देखते हैं किसी भी फिल्म में लगता ही नहीं मेहनत की है, ऐसा बोल रही हैं आप? हाँ। कविता जी ये अच्छी बात है कि ये- बुरी बात है, मेरी समझ नहीं आ ये रहा, कॉम्प्लीमेंट ही है। समझ नहीं आ रहा, ये दुधारी वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ऐसा नहीं लगता मैंने, इट लुक्स सो एफर्टलेस, इट लुक्स सो रियल, सो वो कैसे कर पाते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। आई थिंक क्योंकि मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ एक्टिंग पे, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जो अगर आप परफॉर्मेंस को एक बोझ बना लेते हैं तो वो दिखने लग जाता यस है ना। दैट्स व्हाई आई सेड एफर्टलेस। हाँ करेक्ट, तो वो जब आपको लगता है ये कर सकता हूँ मैं, या ऐसा करना चाहिए मुझे, या मुझे वो कैरेक्टर बनना है, आई थिंक दैट्स रॉन्ग अप्रोच। आई थिंक पहली बात तो ये कि कैरेक्टर आपके बाहर नहीं है, ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर वहाँ खड़ा है और मैं वैसा बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। कैरेक्टर आपके अंदर ही है अंदर ही है। और आप ही हैं वो कैरेक्टर, आपको खुद ही वो ढूंढना है अपने अंदर ही। मतलब ऐसे मान लीजिए कि आप गिवन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस यू कुड बी मैनी डिफरेंट पीपल, यस है ना। आपका जन्म एक जगह हुआ, अगर वहाँ नहीं होता कहीं और होता, हाँ आपके पेरेंट्स कुछ और होते, या आपके फादर सपोज रिक्शा चला रहे होते, है ना, तो आप कुछ और होती हैं, करेक्ट या आप पढ़ने कहीं और गई होती हैं, या आपकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई होती, तो आप कुछ और हो, आपकी लाइफ कुछ और होती है, आप कुछ और होते हैं। ट्रू। तो हम सब के अंदर वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑफ डिफरेंट पीपल, यू नो। आई थिंक इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग दैट एंड गेटिंग दैट एंड बीइंग ट्रूथफुल टू दैट पर्सन, एंड बीइंग ट्रूथफुल टू दैट मोमेंट व्हेन द कैमरा रोल्स। और वो बहुत बहुत अच्छे से कर लेते हैं आप। बहुत शुक्रिया। आपको ओवर 30 इयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में। जी। 1989 में आपने अपने जी। करियर की शुरुआत करी थी ख्याल गाथा से, That's है ना। इतने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, तो आज भी आपको क्या एक्साइट करता है किसी स्क्रिप्ट के लिए? आपने कितने सारे अलग अलग किरदार निभाए हैं, लेकिन आज कोई पिक्चर जब आपको ऑफर होती है, कोई फिल्म, तो उसमें क्या ढूंढते हैं आप? अपनी कैरेक्टर देखते हैं, स्क्रिप्ट देखते हैं, क्या एक्साइट करता है? तीन चीज़ें, कैरेक्टर, स्क्रिप्ट और डायरेक्टर, तीनों चीज़ें। ओके कभी कभी क्या होता है कि आपका कैरेक्टर कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा जी। है लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। हाँ कभी कभी ये होता है कि स्क्रिप्ट ठीक है लेकिन डायरेक्टर जो है उसको बहुत पसंद है आपको। जी जैसे मैं बताऊँ आपको शकुन बत्रा, मैंने कपूर एंड सन्स की थी उसके साथ, फिर गहराइयाँ के लिए कुछ मेरा रोल नहीं था उसमें, लेकिन मुझे शकुन से इतना प्यार है ओके कि अगर शकुन बोलते कि एक दिन का भी काम है तेरा तो भी आई वुड हैव डन इट, यू नो। जी तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्टर के लिए आप काम करते हैं, लेकिन अगर स्क्रिप्ट भी खराब है, रोल भी नहीं है और डायरेक्टर भी अच्छा नहीं है तो फिर आप तो फिर लेकिन आप नहीं आपको ये करना बताना चाहूंगी कि चाहे 2 घंटे की फिल्म में आपका अगर 5 मिनट का भी रोल होता है ना, वी रिमेंबर योर परफॉर्मेंस। इतनी अच्छी होती है आपकी परफॉर्मेंसेस। चाहते। वाह शुक्रिया। अच्छा एक चीज़, मैंने एक सवाल लिखा था पर वो सवाल गलत हो गया, पता है कैसे? मेरा सवाल था आपसे कि आजकल के टाइम में एक एक्टर के लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर मुझे पता अब चलता तो है जवाब कि पता चल गया आपको इसका। आपके पास मोबाइल फोन नहीं है। जी। आजकल के टाइम में जी। मोबाइल फोन नहीं है आपके पास, आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं? सोशल मीडिया तो दूर रोटी की बात चावल है। दाल खा के भाई, मोबाइल फोन से नहीं। पर आई थिंक मोबाइल फोन उतना ही जरूरी हो गया है, रोटी कपड़ा मकान फोन। बताइए ये हाल है, बताइए पंजाब केसरी का ये हाल हो गया है। पूरी दुनिया का ये हाल है रजत जी। आप कैसे अपने आप को दूर रख पाए हैं मोबाइल Because I से? never had it, so I'm not addicted to it. I'm not used to it. So, जब आपसे कोई आपका नंबर पूछता है कि आपसे कैसे ईमेल, ऑलवेज ईमेल। ऑल्सो आपके आसपास सबके पास तो फ़ोन है। अब देखिए मतलब ऐसा है कि आपने घड़ी पहनी है, मैंने नहीं पहनी है, इसका ये मतलब तो नहीं मुझे टाइम का नहीं पता जी। है। ये टाइम नहीं पता होगा तो पूछ लूँगा भाई क्या बज गया, अरे 3 बज गया, चलिए, है ना। अगर मुझे बहुत ज़रूरी कुछ फ़ोन करना होगा तो मैं आदित्य से मांग लूँगा यार फ़ोन दो ना, मुझे फ़ोन करना है, आई कॉल। इसमें क्या बड़ी बात है?
आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल मैं अपने बेटे को देने वाली हूँ। कि बिल्कुल। उससे बहुत टाइम से फोन मांग रहा है, स्मार्टफोन। बोलूँगी बेटा छीन घड़ी लीजिए। है नहीं है, टाइम का तो पता है ना। Exactly. चलिए गुड। अच्छा अगेन मेरा सवाल आपसे है कि आप हमारे फेवरेट हैं, लाखों करोड़ों लोगों के फेवरेट हैं, लेकिन आपके फेवरेट फिल्म मेकर्स या एक्टर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कौन है? आपको किसका काम इंस्पायर करता है या आप पसंद करते हैं देखना? प्रेजेंट या प्रेजेंट प्लीज। बहुत मुश्किल है। वक्त ले लीजिए, बट प्रेजेंट में आई थिंक वी ऑल कैन रिलेट अभी। देखिए एक्टर्स जो मुझे पसंद हैं, रणवीर शोरी बहुत ज़्यादा पसंद है, संजय मिश्रा बहुत पसंद है, विनय पाठक बहुत और पसंद इन है। सब के साथ आपने काफी काम जी भी जी किया जी है। मनु ऋषि चड्ढा बहुत पसंद है। जी। फिल्म मेकर्स मुझे चैतन्य तमानी की कोट बहुत बहुत अच्छी लगी थी। जी। मुझे अनुराग की गैंग्स ऑफ वसीपुर बहुत अच्छी लगी थी। मुझे जोया की गली बॉय बहुत अच्छी लगी थी। या पिछले 10 साल के अंदर मुझे लगता है ये 3 फिल्में कम से कम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्में नहीं बनाते हैं। कुछ अफसोस कहना की बात। चाहेंगे आप आजकल के फिल्म मेकर्स को? कुछ ये मैसेज? आज कल या पुराने ज़माने के फिल्म मेकर्स की बात नहीं है। जी। पहले भी खराब फिल्में बनाते थे हम, और आज भी खराब फिल्में बना रहे हैं, अफसोस की बात है। पर आपको लगता है कि पोस्ट पैंडेमिक एक चेंज आया है इंडस्ट्री में? पहले थोड़ा स्टार सिस्टम पे ज़्यादा रिलाई करते थे, लेकिन आजकल कंटेंट और टैलेंट का ज़्यादा बातें करते हैं लोग। झूठ है। अभी भी फिल्में स्टार्स के ऊपर ही चलती हैं। पर स्टार्स वो की फ्लॉप भी हो जाती है। फ्लॉप भी हो जाती हैं, वो ठीक है कि 2-4 फिल्में फ्लॉप हो गई इसलिए सब लोग घबराए हुए लग रहे हैं। जी। इसलिए ऐसे सवाल पूछ रही हैं आप, लेकिन जी। 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा, 6 महीने बाद ठीक हो जाएगी बात। ये वो चक्कर वही चलता रहेगा। स्टार है तो आपकी पिक्चर को शोज मिलेंगे, तो आपकी पिक्चर के लिए ऑडियंस आएगी। आपको लगता है हम इस विशियस सर्कल से बाहर नहीं आ सकते? अगले 30 साल तो नहीं। रियली? जी। अच्छा, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पे स्टीरियोटाइप बहुत जल्दी कर दिया जाता है। एक या दो पिक्चर अगर आपने करी है उसके बाद स्टीरियोटाइप कर देते हैं आपको कि अब आप इस तरह के रोल करेंगे, लेकिन आपको आज तक कोई स्टीरियोटाइप नहीं हुआ कर ना, पाए। हुआ बहुत ज़बरदस्त हुआ। मुझे कॉर्पोरेट के बाद वो कॉर्पोरेट वाला ठप्पा लग गया एक, Okay. कि ये तो ऐसे ही सूट पहना के कॉर्पोरेट बना दीजिए इनको। तो आई हैड टू फाइट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई हैड टू से नो टू अ लॉट ऑफ रोल्स विच वर इन अ सिमिलर जोन, एंड आई ट्राइड वेरी हार्ड टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन स्टीरियोटाइपिंग है ज़बरदस्त। पर 2004 से लेके 2009 तक का जो टाइम था जी। उसको गोल्डन एरा भी कहते हैं। नए नए फिल्म मेकर्स आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कंटेंट के साथ, स्टाइल के साथ। जी। आजकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उस टाइम सी what happens is social changes bring about some change. So that time you mentioning, multiplexes had just come back. Yes. You know, so with the multiplexes, an audience who had stopped going to cinemas started coming to cinemas, and that was our audience. So I made in quick succession Raghu Romeo, Mithya, Mixed Doubles. Bheja Fry came around the same time, and these films became big for some reason because the audience was new. Yeah. And the multiplex experience was new, and it Yes. looked like that was the space for indie cinema. फिर वो चला गया. It keeps moving in cycles, you know. हर 5 साल के बाद बातें फिर से घूम के वहीं चली जाती हैं कि अभी स्टार्स ही चाहिए. ऑल राइट, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जो फिल्म अब आ रही है कोरा कागज, ऑडियंस इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किस तरह की ऑडियंस को ये फिल्म अच्छी लगेगी और क्या कोई मैसेज देती है ये फिल्म? यार पता नहीं, फिल्मों का मुझे नहीं लगता कि मैसेज होता है या होना चाहिए. मुझे लगता है उससे ज़्यादा फिल्मों का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए. अब आप कोई गाना सुनते हैं तो आप गाना सुनते हुए ये तो नहीं कहते इसका मैसेज क्या है. नहीं, आपको गाना अच्छा लगता है ना. हाँ, you feel good, yeah. You feel good, Yeah. exactly. Or you feel moved, or Yeah. you cry, or Yeah, whatever. yeah. That experience is more important than the message, you know. So I hope this film will emotionally do something to you. And I think that is the success of a film. आपको लगता है फिल्म्स जो है हिंदी सिनेमा ऑडियंस को या सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, उनका माइंडसेट चेंज करता है? जबरदस्त इम्पैक्ट करता है. लेकिन ऑब्वियस वे में नहीं, ऐसा नहीं कि कोई गैंगस्टर फिल्म आएगी तो सब गैंगस्टर बन जाएंगे. Of course, yeah. But subliminally it affects you, it affects your values, Yeah. it affects a lot of things. थैंक यू सो मच रजत जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Absolute pleasure.
तो ये थे रजत कपूर जी, आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट। इनकी फिल्म कोरा कागज़ जो कि रिलीज़ हो रही है 25 नवंबर को, ज़रूर देखिएगा सिनेमा घरों में। ये इंटरव्यू देखने के लिए बहुत शुक्रिया।